हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिक विद पियारे। मेरा नाम है प्रियंका। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और सीखते हैं कुछ नए वर्ड्स। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है डिविएंट। डिविएंट, DEVIANT। डेविएंट एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है जिसका अर्थ होता है विचलित या विसामान्य होना। विचलित या विसामान्य होना। कॉन्टेक्स्ट क्या है? जो अधिकांश लोग सामान्य या स्वीकार मानते हैं उनसे अलग, जो नॉर्मल है उससे थोड़ा डिफरेंट। जैसे आप एबनॉर्मल कह सकते हो, थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है ये। सेंटेंस में हम इस वर्ड का कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। डेविएंट बिहेवियर इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ मेंटल इलनेस। जो डेविएंट विसामान्य व्यवहार है, बिहेवियर है, कुछ प्रकार की मतलब मानसिक जो बीमारी होती है उसकी विशेषताओं में से एक है। मतलब जो मेंटल इलनेस होता है तो उसमें जो इस तरह के फीचर्स होते हैं वो डेविएंट जो है एक तरह का नेचर है उसमें। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है बॉनहोमी। बॉनहोमी, BONHOMIE। बॉनहोमी, तो पहले ये एक शब्द जो है ये एक संज्ञा है, नाउन है बॉनहोमी, जिसका अर्थ होता है आत्मीयता। आत्मीयता मतलब कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा चेयरफुल हो, खुशगवार, खुश रहने वाला हो या अच्छे स्वभाव का हो, फ्रेंडलीनेस हो। ठीक है, जो मित्रता कायम करने में विश्वास रखता हो, तो खुश अच्छे स्वभाव वाली मित्रता, तो उसे हम बॉनहोमी बोलेंगे। एग्जाम्पल सेंटेंस में इस वर्ड का हम कैसे यूज करेंगे? द एटमोस्फेयर ऑफ बॉनहोमी वाज सडनली गॉन। जो अच्छा मतलब इन्वायरमेंट था, सौहार्दपूर्ण जो वातावरण था वो अचानक से क्या हो गया? गायब हो गया, अचानक से चला गया। राइट, तो यहाँ पर हम बॉनहोमी आत्मीयता बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है नॉट वर्ड, इट्स अ फ्रेजल वर्ब। ये फ्रेजल वर्ब है सेटअप। सेटअप, SET, सेट अप, जिसका अर्थ होता है किसी चीज का निर्माण, क्रिएशन करना, जैसे कि कोई व्यवसाय या संरचना या किसी चीज के होने की व्यवस्था करना। ठीक है, सेटअप करना। सेटअप मतलब क्या होता है? किसी चीज को ऑपरेशन में, प्रोसेस में लाने के लिए जब स्टार्टिंग का जो होता है सेट करना, सेटअप करना, तो उसे हम यहाँ पर सेटअप बोलेंगे। तो इसको हम कैसे एक सेंटेंस में यूज कर सकते हैं इस फ्रेजल वर्ब को? द कंपनी सेटअप मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन इन बैंगलोर। जो एक कंपनी है उसने बैंगलोर में निर्माण का जो मतलब एक ऑपरेशन डिपार्टमेंट जो होता है मैन्युफैक्चरिंग का, वो सेटअप करा है, वो स्टार्ट करा है। तो ये फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ये पुल ऑफ। पुल ऑफ, पुल ऑफ का अर्थ होता है किसी कठिन या अप्रत्याशित कार्य में सफल होना। अप्रत्याशित मतलब बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होता है, बहुत डिफिकल्ट काम हो और कॉम्पिटिटिव काम हो, उसमें जब आप सफल हो जाएं, सक्सेस पा लें, सक्सेसफुल हो जाएं, तो हम वहां पर पुल ऑफ फ्रेजल वर्ब का यूज करें। मतलब इसका अर्थ होता है सेंटेंस में अगर यूज किया हुआ है पुल ऑफ तो इसका ये कॉन्टेक्स्ट निकलता है। अच्छा, ये फ्रेजल वर्ब को हम कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं? एग्जाम्पल देखते हैं। आर्यन जो है पुल्ड ऑफ एन इम्प्रेसिव विक्ट्री। आर्यन ने प्रभावशाली जीत हासिल की। सो आर्यन पुल्ड ऑफ एन इम्प्रेसिव विक्ट्री। इस तरह के आपको फ्रेजल वर्ब और वोकैब जो है आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर में आसानी से देखने को मिल जाएंगे। हमारा अगला वर्ड है एंड्योर। एंड्योर, ENDURE। एंड्योर एक वर्ब है, क्रिया है, शब्द, जिसका अर्थ होता है सहन करना। सहन करना, बिना शिकायत किए कुछ दर्दनाक या असुविधाजनक सहना। बिना कंप्लेन किए हुए जब आप कुछ पेनफुल या अनकंफर्टेबल चीज सहते हैं, उसको बर्दाश्त करते हैं, तो वहां पर हम इस वर्ड का यूज करेंगे एंड्योर करना, सहना। ठीक है, द सोल्जर्स एंड्योर्ड द हार्श विंटर कंडीशंस। द सोल्जर्स एंड्योर्ड द हार्श विंटर कंडीशंस। सैनिकों ने कठोर जो हार्श बहुत ज्यादा विंटर कंडीशन था, परिस्थिति थी ठंड वाली, उसे सहन करा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लेविटी। लेविटी, LEVITY। LEVITY, लेविटी, ये भी एक संज्ञा है जिसका अर्थ होता है छिछोड़ापन या हल्कापन। हल्कापन मतलब कि अगर आप कुछ बात कर रहे हैं, जस्ट एग्जांपल, अगर आप कुछ बात कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, हास्यास्पद है, हल्का, कोई वैल्यू नहीं है इस चीज की, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? हल्की बात है, हल्कापन। ठीक है, छिछोड़ापन। तो किसी गंभीर बात को जब आप किसी गंभीर बात को, मतलब सीरियस मैटर को, जब आप उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं और इस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि वो सीरियस नहीं है, ऐसे मजाक उस चीज का उड़ा रहे हैं, तो वहां पर हम छिछोरापन, हल्कापन का शब्द का प्रयोग कर सकते हैं और इंग्लिश में उसे हम लेविटी बोलेंगे। तो किसी गंभीर बात के प्रति अनादर दर्शाने वाला व्यवहार या भाषण या किसी गंभीर मामले को हास्य के साथ ले लेना। लेविटी मस्ट नॉट ब्रीच सेंसिबिलिटी। हल्केपन, जो लेविटी होता है, छिछोड़ापन जो होता है, वो किसी भी संवेदनशीलता मैटर को का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इरिप्लेसेबल। इरिप्लेसेबल, IRREPLACEABLE। इरिप्लेसेबल जो होता है वो एडजेक्टिव है,
विशेषण है जिसका अर्थ होता है कोई अचल या स्थिर, कोई बहुमूल्य या विशिष्ट वस्तु जिनका स्थान कोई ना ले सके। ऐसा कुछ भी यूनिक चीज जिसको रिप्लेस ना किया जा सके, वो यूनिक है, वो अपने में ही बहुत अच्छा है, उसे आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, उसमें वो क्वालिटी है, तो उसे हम इरिप्लेसेबल बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, दीज पिक्चर्स आर इरिप्लेसेबल, दिस पिक्चर्स आर इरिप्लेसेबल। मतलब क्या ये जो पिक्चर्स हैं, ये जो चित्र है, वह उसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता, मतलब इसका कोई और स्थान नहीं ले सकता, कोई और पिक्चर इसको वो नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता, ठीक है, इसका ये अर्थ निकलता है। हमारा अगला वर्ड है स्प्लिंटर। स्प्लिंटर SPLINTER। स्प्लिंटर नाउन होता है, संज्ञा होता है, जिसका अर्थ होता है पतला पैना टुकड़ा। जैसे अगर आप लकड़ी का एक लंबा सा टुकड़ा लिए हो, उसमें से छोटी सी एकदम महीन सी खूब पतली सी अगर कुछ हाथ में गिर जाए या ऐसा कुछ उसका लकड़ी का पार्ट निकल जाए, तो उस चीज को जो आप उस चीज को हम क्या बोलते हैं, स्प्लिंटर। फाइन। तो लकड़ी, धातु या कांच का एक छोटा पतला नुकीला टुकड़ा जो किसी बड़े टुकड़े से टूट कर निकला हो, उस पार्ट से उसका पार्ट। फाइन। तो ये लकड़ी का भी हो सकता है, धातु का भी हो सकता है, कांच का भी हो सकता है टुकड़ा, तो उसे हम स्प्लिंटर बोलेंगे। द मिरर क्रैक्ड बट डिड नॉट स्प्लिंटर। द मिरर क्रैक्ड बट डिड नॉट स्प्लिंटर, मतलब कि जो आईना था वो टूटा, लेकिन वो उसका पार्ट जो है वो निकला नहीं, बिखरा नहीं। फाइन। हमारा अगला वर्ड है हाउल। हाउल HOWL। हाउल। हाउल एक वर्ब है, क्रिया है, जिसका अर्थ होता है गरजना। अच्छा, ये जो शब्द है हाउल वर्ड जो है, ये एक पर्सन के लिए भी, एक व्यक्ति के लिए भी बोला जा सकता है और किसी जानवर के लिए भी बोला जा सकता है, ठीक है। सो गरजना मतलब क्या है, तेज आवाज निकालना, हाउलिंग करना, आपने सुना होगा। जनरली लोमड़ी वगैरह जब हाउल करती है तो आमतौर पर दर्द, उदासी या अन्य तीव्र भावना व्यक्त करने के लिए ये हाउलिंग की जाती है, ठीक है। ये व्यक्ति द्वारा भी हो सकती है, जब व्यक्ति कर रहा है तब भी वहां पे हम ये वर्ड का यूज करेंगे, और अगर कोई जानवर यूज कर रहा है तो वहां पर भी हम हाउल वर्ड का प्रयोग करेंगे। The baby was howling all the time I was there. The baby was howling all the time I was there. जो बच्चा था, जब तक मैं वहां था तब तक वो उस तरह से दर्द से कराह गरज रहा था, आप ये बोल सकते हो, करा रहा था। है एनुई। एनुई ENNUI। एनुई एक नाउन है, एक संज्ञा है। ये शब्द एक संज्ञा के तौर पर शब्द का प्रयोग होगा, जिसका अर्थ होता है थकान और असंतोष की भावना। मतलब कि जब आप काम या उत्साह की कमी से होने वाली सुस्ती या असंतोष को फील करते हैं, संतोष की भावना जो होती है, तो उसे हम एनुई बोलते हैं। सो इसको हम एग्जाम्पल में, सेंटेंस में किस तरह से यूज कर सकते हैं, जगलिंग वर्क एंड हाउस होल्ड कोर्स आई फेल्ट एनुई सिपिंग इनटू ऑल फेजेस ऑफ माय लाइफ। मतलब कि काम और घर के कामों को एक साथ करते हुए मुझे लगता है कि आलस्य जो है वो मेरे जीवन के सभी फेज में, मतलब सारे पहलुओं में आ चुका है, ऐसा मतलब मुझे फील होता है। अनोमली ANOMALY। अनोमली एक नाउन है जिसका अर्थ होता है असामान्यता। असामान्यता को हम नॉर्मली इंग्लिश में बोल सकते हैं इरेगुलरिटीज। तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है अनोमली वर्ड का, कुछ ऐसा जो सामान्य या आम से अलग हो। हर चीज का एक स्टैंडर्ड होता है, तो जब उस स्टैंडर्ड से कुछ डिफरेंट हो, असामान्य, उसको कहेंगे हम, मतलब सामान्य से अलग उसको हम असामान्य कहेंगे। तो कुछ ऐसा जो सामान्य या आम से अलग हो। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, आई अस्योर यू इट इज एन अनोमली बिकॉज ही नेवर बिहेव्स लाइक दिस इन एन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ लाइफ। मैं आपको ये अस्योर करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि यह एक असामान्य बात है, रेगुलर बात है, क्योंकि नॉर्मली जिंदगी में, जीवन में वो कभी इस तरह से व्यवहार नहीं करते या नहीं करता। हमारा अगला वर्ड है ब्लाइटली। ब्लाइटली BLITHELY। ब्लाइटली एक एडवर्ब है, क्रिया विशेषण, जिसका अर्थ होता है बेफिक्री से। बेफिक्री से मतलब बिल्कुल केयर फ्री, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी स्ट्रेस, बिना किसी फिक्र के। तो बेफिक्री से प्रसन्नता पूर्वक और शांत भाव से किए गए काम, जो भी काम आप एंजॉय करते हुए, प्लेजर के साथ, शांति के साथ करते हैं, बेफिक्री के साथ करते हैं, तो उस चीज को हम, इस एडवर्ब, उस वर्ड को हम क्या कहेंगे, ब्लाइटली, और ये एक एडवर्ब होता है। तो हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं, डोंट वरी आई विल पे शी सेड ब्लाइटली। चिंता मत करो, मैं पे कर दूंगी, मैं पैसे दे दूंगी, उसने प्रसन्नता पूर्वक बेफिक्री से ये बात कही। हमारा अगला वर्ड है
अनॉइंट, अनॉइंट, ANOINT, ANOINT, अनॉइंट एक वर्ब है, क्रिया है जिसका अर्थ होता है अभिषेक करना, तेल लगाना या लेप लगाना, या तिलक लगाना भी आप कहते हैं ना, तिलक लगाना, अभिषेक करना, तो उसे हम अनॉइंट बोलते हैं। ये धर्म के हिसाब से होता है, किसी धार्मिक मतलब रिलीजियस सेरेमनी, धार्मिक समारोह, रिलीजियस सेरेमनी के भाग के रूप में किसी के सिर पर अभिषेक करना, तेल लगाना, पानी छिड़कना, तो ये सब क्या हम इस चीज को बोलेंगे, अनॉइंट। फाइन। अगर आपने कभी देखा हो फिल्म वगैरह में, चर्च में कैसे प्रिस्ट जो होते हैं, फादर जो होते हैं, वो होली वाटर स्प्रिंकल करते हैं, तो उसे भी हम अनॉइंट करना बोलते हैं। फाइन। द प्रिस्ट अनॉइंटेड द बेबीज फोरहेड, द प्रिस्ट अनॉइंटेड द बेबीज फोरहेड, मतलब जो पुजारी थे, प्रिस्ट थे, उन्होंने बच्चे के माथे पर अभिषेक करा या लेप लगाया, तेल डाला, जो भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट है हमारा डिस्पेंसिबल, डिस्पेंसिबल, DISPENSABLE, डिस्पेंसिबल एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है ये शब्द जिसका अर्थ होता है अनावश्यक, अनावश्यक जो इंपॉर्टेंट ना हो उसे हम कहते हैं अनावश्यक। बट यहाँ का इस वर्ड का जो कॉन्टेक्स्ट है, इसका अर्थ ये है आपकी आवश्यकता से अधिक, और तब वो जब अनावश्यक बने, मतलब आपकी आवश्यकता से अधिक और इसलिए वो आवश्यक नहीं है, या जिससे आप छुटकारा पाया, जिससे छुटकारा पाया जा सकता है, सो इसको हम अनावश्यक कहेंगे, डिस्पेंसिबल कहेंगे। इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, सिंस नन ऑफ द फोर इज डिस्पेंसिबल दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि चूंकि इन चारों में से कोई भी अनावश्यक नहीं है, इसलिए वो समान रूप से मतलब इंपॉर्टेंट है, सबकी वैल्यू है, सब इक्वली इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, सब आवश्यक है। फाइन। हमारा अगला वर्ड है स्लैंडर, स्लैंडर, SLANDER, स्लैंडर, ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है बदनामी, बदनामी। फाइन। किसी व्यक्ति के बारे में बोला गया ऐसा कथन, ऐसा स्टेटमेंट जो सत्य नहीं है, जो ट्रू नहीं है, और उस स्टेटमेंट का मतलब ये है, वो स्टेटमेंट कहने का ही मतलब ये होता है कि जिसके बारे में ये स्टेटमेंट कहा जा रहा है, उसकी रिप्यूटेशन, उसके फेम पे फर्क पड़े, उसको नुकसान पहुंचाया जा सके, उसकी रिप्यूटेशन को खराब किया जा सके। तो इस तरह के स्टेटमेंट जब दिए जाते हैं तो उसे बदनामी की जाती है, तो उसे हम स्लैंडर बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, द डॉक्टर इज सुइंग हिज पार्टनर फॉर स्लैंडर, डॉक्टर ने अपने पार्टनर, अपने साथी पर मानहानि का मुकदमा कर रहा है। द डॉक्टर इज सुइंग मतलब कर रहा है, तो SUING सुइंग मतलब क्या होता है, मुकदमा कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टनर ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया होगा, कुछ ऐसा कहा होगा जिससे डॉक्टर की बदनामी हो रही है। हमारा अगला वर्ड है मलेसियस, मलेसियस, MALICIOUS, मलेसियस, मलेशियस एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका अर्थ होता है दुर्भावनापूर्ण। जब गलत इंटेंशन के साथ कोई काम किया जाए दुर्भावनापूर्ण, तो उसे हम मलेसियस कहते हैं। ऐसा कार्य जिसका उद्देश्य दूसरों को हानि पहुंचाना, क्षति पहुंचाना या दूसरों को संकट में डालना हो, तो जब उसे हम क्या कहेंगे, मलेशियस, मलेशियस वर्क, मलेशियस एक्शन, मलेशियस एक्टिविटी। फाइन। तो यहाँ पर हम कैसे इस वर्ड को यूज कर सकते हैं इन सेंटेंस, you ought to kick back at such malicious slander, you ought to kick back at such malicious slander का अर्थ होता है कि आपको ऐसी मतलब दुर्भावनापूर्ण बदनामी पर पलटवार करना चाहिए। हमारा अगला वर्ड है ऑनरस, ऑनरस, ऑनरस जो है ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है कठिन या बोझिल, कठिन या बोझिल मतलब टफ है या हैवी है या बर्डनसम आप जिसको बोल सकते हो, ट्रबलसम जो ट्रबल करता हो, तो जो कठिन हो और जिसे करने में बहुत प्रयास की आवश्यकता हो, प्रयास करने की, मेहनत करने की आवश्यकता हो, जो कठिन हो, बोझिल हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑनरस। फाइन। ध्यान रखिएगा ये एक एडजेक्टिव है। इसको सेंटेंस में हम कैसे यूज करेंगे, दिस इज द मोस्ट ऑनरस टास्क आई हैव एवर अंडरटेकन, यह आज तक का, अभी तक का सबसे कठिन काम है जो मैंने किया है, मतलब जो मैंने अभी तक जो भी किया है इसमें ये सबसे कठिन कार्य है। सो हमारा अगला वर्ड है गोमेट, गोमेट, GOURMET, गोमेट एक नाउन है, नाउन, और इसका अर्थ क्या होता है गवर्नमेंट का, इसके बाद का एक वर्ड है, ये दोनों में आप लोग को कंफ्यूजन होगा क्योंकि ये दोनों कंफ्यूजिंग वर्ड्स में काउंट होता है। तो गवर्नमेंट जो होता है GOURMET, इसका अर्थ होता है भोजन विशेषज्ञ, मतलब जिसको भोजन के बारे में पता हो, उनके बारे में अच्छा नॉलेज हो, तो उसे हम कहते हैं भोजन विशेषज्ञ। एक व्यक्ति जो भोजन का आनंद भी लेता है और उसके बारे में बहुत कुछ जानता है। ठीक है। अ गवर्नमेंट लाइक हिम ऑलवेज इट्स इन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, मतलब इसका अर्थ ये है कि जो उनके जैसे खाने के जो शौकीन लोग हैं, एक गवर्नमेंट जो होते हैं, वो हमेशा महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं इनके जैसे। फाइन। और इसी से मिलता जुलता जो वर्ड है वो है गवर्नमेंट, 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 GOURMANT, ये भी नाउन है और जिसका अर्थ होता है पे टू,
वो था, गॉर्मेट का अर्थ होता है भोजन विशेषज्ञ और इसका अर्थ होता है GOURMAND, जिसका अर्थ होता है पेटू। तो ऐसा व्यक्ति जो विशेष रूप से अच्छे भोजन और अच्छे पेय का सेवन करने में बहुत आनंद या बहुत रुचि लेता है। सो एग्जाम्पल में कैसे इसे यूज करेंगे, द फूड हेयर सेटिस्फाइज गवर्नमेंट्स रादर देन गवर्नमेंट्स। यहाँ का जो खाना है वो जो खाने के शौकीन हो, तो जिस खाना जिन्हें पसंद है उनके लिए ज्यादा अच्छा है, उनके एवज में जो गवर्नमेंट है, मतलब जो भोजन विशेषज्ञ हैं। तो यहाँ जो पेटू लोग होते हैं वो ज्यादा एंजॉय करते हैं। एनोडाइन, एनोडाइन ANODYNE, एनोडाइन का अर्थ होता है दर्दनाशक और ये एक विशेषण वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड है। दर्दनाशक का मतलब है दर्द से राहत दिलाने में सक्षम, ऐसी दवा या ऐसा कुछ भी जो दर्द से राहत दिलाए, तो उसे हम एनोडाइन कहते हैं। हमारा एग्जाम्पल है, He took some anodyne to relieve the pain. He took some anodyne to relieve the pain. दर्द से राहत पाने के लिए उसने कुछ एनोडाइन मतलब दर्द निवारक दवा ली। Our next word is afflict. Afflict, AFFLICT. Afflict एक वर्ब है, क्रिया है जिसका अर्थ होता है यातना या सताना या पीड़ित होना करना। तो शारीरिक या मानसिक मतलब फिजिकली या मेंटली बीमारियों की वजह से या किसी ऐसे सिचुएशन की वजह से, ऐसी स्थिति की वजह से जो नेगेटिव हो आप पे, आपके ऊपर, तो उसे हम क्या कहेंगे, जैसे जिसकी वजह से आपको यातना महसूस हो या पीड़ित आप फील करें, तो उसे हम अफ्लिक्ट कहेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हिज यंगर चाइल्ड वॉज अफ्लिक्टेड विथ अ स्किन डिजीज। उनका जो छोटा बच्चा था, मतलब सबसे जो छोटा बच्चा था, यंगर चाइल्ड था, वो त्वचा रोग स्किन डिजीज से पीड़ित था। Our next word is regressive. Regressive, REGRESSIVE. Regressive एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है प्रतिगामी। प्रतिगामी का अर्थ है पीछे की ओर। जैसे प्रोग्रेसिव क्या होता है, प्रोग्रेसिव का अपोजिट होता है रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब आगे की ओर बढ़ना या आगे की ओर सोचना, यही उसी का उल्टा है रिग्रेसिव। प्रतिगामी मतलब पीछे की ओर सोचना, पीछे की ओर चलना। तो कुछ ऐसा जो आगे की बजाय पीछे की ओर बढ़ता है, तो उसे हम रिग्रेसिव कहते हैं। एग्जाम्पल है, इट इज अ रिग्रेसिव वे ऑफ थिंकिंग। इट इज अ रिग्रेसिव वे ऑफ थिंकिंग मतलब ये सोचने का एक रिग्रेसिव तरीका है, प्रतिगामी तरीका है। एंड नेक्स्ट वर्ड इज डर्थ। डर्थ, DARTH। डर्थ एक नाउन है, एक संज्ञा है जिसका अर्थ होता है अभाव। अभाव किसी चीज की कमी, तो किसी वस्तु की कमी या अपर्याप्तता, मतलब पर्याप्त क्या मतलब अबंडेंस, बहुत जरूरत से ज्यादा या जितना चाहिए उतना, तो उसको हम क्या कहते हैं, पर्याप्त है। लेकिन यही अपर्याप्त का अर्थ होता है कि जितनी चाहिए उससे कम है, कमी है, तो वहां पर हम डर्थ वर्ड का यूज करेंगे। There seems to be a dearth of good young players at the moment. There seems to be a dearth of good young players at the moment. ऐसा लगता है कि इस समय अच्छे युवा यंग प्लेयर्स, युवा खिलाड़ियों की कमी है। इस समय ऐसा लगता है कि युवा यंग प्लेयर्स जो हैं उनकी कमी है। So now next word is absurd. absurd, ABSURD. absurd एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है जिसका अर्थ होता है बेतुका। बेतुका, इलॉजिकल जिसे आप बोलते हो, तो पूरी तरह या स्पष्ट रूप से निरर्थक है, जिसका कोई यूज नहीं है, बेतुका है, जो जिसका कोई लॉजिक ना हो, या हास्यपद है, जिसपे मतलब वही बात होती है जिसका लॉजिक ना हो, हंसी के योग्य हो, तो उसे हम कहते हैं absurd। ठीक है, ये सिचुएशन भी हो सकता है, ये कोई बात भी हो सकती है। सो ही ऑफन सेज absurd things. He often says absurd things. जिसका अर्थ है वह अक्सर बेतुका मतलब बेतुकी बातें कहता है। तो he often says absurd things, हमेशा बेतुकी बातें करता है या कहता है। नेक्स्ट वन इज callow. callow, CALLOW, callow। ये भी एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है अनुभवहीन। अनुभवहीन मतलब आप इस इंग्लिश में अगर बोलना चाहो तो इनएक्सपीरियंस्ड। ठीक है, जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं इनएक्सपीरियंस्ड। तो CALLOW, कैलो का सिनोनिम इनएक्सपीरियंस भी हो सकता है, जिसका अर्थ होता है अनुभवहीन। एक युवा व्यक्ति का अनुभवहीन या अपरिपक्व होना, और ये जनरली वर्ड कहाँ पे यूज होता है, जो यंग पर्सन होते हैं उनका इनमेच्योर होना, इनएक्सपीरियंस्ड होना, तो वहां पर हम कैलो वर्ड का प्रयोग करेंगे। आइए इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही वॉज अ कैलो यूथ when he joined the newspaper. He was a callow youth when he joined the newspaper. जब वह अखबार इस अखबार न्यूज़पेपर अखबार में शामिल हुआ, तो वह एक अनुभवहीन व्यक्ति था, बहुत इमेच्योर था, इनएक्सपीरियंस था। Our next word is cogent. cogent, COGENT, cogent। ये भी एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है विश्वासप्रद या ठोस।
ऐसा जो कन्विंस करने लायक हो या जो बहुत ज्यादा ठोस हो, स्ट्रांग हो, ठीक है, मन के लिए स्वीकार करना या विश्वास करना बहुत स्पष्ट या आसान हो, ऐसा कुछ भी जो मतलब विश्वास करने योग्य हो, तो वहां पर हम क्या कहेंगे, कोजेंट। द लॉयर्स कोजेंट आर्ग्यूमेंट्स कन्विंस द ज्यूरी। द लॉयर्स कोजेंट आर्ग्यूमेंट्स कन्विंस द ज्यूरी। वकीलों के ठोस तर्कों ने ज्यूरी को आश्वस्त कर दिया, कन्विंस कर दिया। एंड नेक्स्ट वर्ड इज पोसे। पोसे, POSSE, पोसे। पोसे एक नाउन है जिसका अर्थ होता है सिपाहियों या एक जैसे काम वालों का दल। एक जैसे काम जो एक ही कैटेगरी में फिट है, एक ही कैटेगरी, इनका वर्क जो होता है एक ही तरह का होता है, या सिपाहियों का दल जो हो, समूह, उसे भी हम पोसे बोलते हैं। ऐसे लोगों का समूह जिनका एक समान गुण या व्यवसाय हो, गुण मतलब क्वालिटी या व्यवसाय मतलब बिजनेस हो। तो आई वॉज सराउंडेड बाय अ पोसे ऑफ फोटोग्राफर्स। मैं फोटोग्राफरों के एक समूह से घिरा हुआ था। नेक्स्ट, डिकेंटर। डिकेंटर, DECANT या डिकेंटर एक नाउन है जिसका अर्थ होता है शीशे की सुराही। शीशे की सुराही। शीशे की सुराही का क्या अर्थ है, जैसे सुराही जानते हैं ना कि आगे का जो उनका मुंह होता है उस चीज का, वो मुड़ा हुआ होता है। तो शीशे की सुराही एक बंद कांच का बर्तन जिसमें शराब या स्पिरिट डाली जाती है। तो ही पिक्ड अप अ क्रिस्टल डिकेंटर ऑफ एम्बर लिकर, सेट इट डाउन। उसने एम्बर लिकर से भरा एक क्रिस्टल डिकेंटर उठाया, ठीक है, मतलब शीशे की सुराही उठाई और उसे नीचे रख दिया। तो मोटा मोटी इसका अर्थ यह है, डिकेंटर एक ऐसा बर्तन होता है जो शीशे का बना होता है, ऐसा सुराही होता है जो शीशे का बना होता है जिससे लिक्विड डाला पोर किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज एसेटिक। एसेटिक, ASCETIC। एसेटिक एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है तपस्वी या सन्यासी। तपस्वी या सन्यासी, कोई व्यक्ति जो अत्यधिक आत्मा अनुशासन का अभ्यास करता है और सभी प्रकार के भोग विलास, लग्जूरियस लाइफ से दूर रहता है या धार्मिक पाथ पे चलता हो, स्पिरिचुअल पाथ पे चलता हो। तो अत्याधुनिक कारणों से, जैसे आप योगी भी बोलते हो, तपस्वी, सन्यासी, योगी, तो उसको हम इंग्लिश में उन वैसे लोगों को इंग्लिश में हम एसेटिक पर्सन बोलते हैं, ठीक है। तो वैसा व्यक्ति जो तपस्वी हो, सन्यासी हो, तो उसे हम एसेटिक बोलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, ही लिव्ड एज एन एसेटिक। ही लिव्ड एज एन एसेटिक, वह एक तपस्वी की तरह रहते थे, वह एक तपस्वी की तरह रहते थे, ठीक है, थे क्योंकि यहाँ पे लिव्ड लगा हुआ है, he lived as an ascetic। वर्ड है इंसिपिड। इंसिपिड, INSIPID। इंसिपिड एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है जिसका अर्थ होता है फीका। फीका, बहुत कम स्वाद या स्वाद रहित या सुगंध रहित या रंग रहित, ठीक है। तो जो चीज में स्वाद ना हो, सुगंध ना हो, रंग ना हो, तो हम उसे कहते हैं फीका। एग्जाम्पल में, सेंटेंस में हम इस वर्ड का कैसे यूज कर सकते हैं, इट टेस्टेड ब्लैंड एंड इंसिपिड लाइक वार्म्ड कार्डबोर्ड। इसका स्वाद बहुत ही फीका और बेस्वाद था, जैसे कि गर्म कार्डबोर्ड हो, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है जियोपाडी। जियोपाडी, JEOPARDY। जियोपाडी एक नाउन है, एक संज्ञा है जिसका अर्थ होता है खतरा। किस कॉन्टेक्स्ट में ये खतरा है, ऐसी स्थिति, ऐसा सिचुएशन जहां कोई व्यक्ति या वस्तु आमतौर पर पॉसिबली नुकसान, हानि या विफलता, फेल्यूर के संपर्क में आता है। मतलब किस तरह का खतरा जो है वो किस प्रकार का खतरा है, इस तरह से खतरा है कि जो व्यक्ति है वो या तो उसको कोई लॉस हो रहा हो या विफलता, फेल्यूर हो रहा हो, किसी तरह का हानि हो रहा हो, तो उस तरह का खतरा को हम क्या कहेंगे, जियोपाडी। एग्जाम्पल देखते हैं, दीज फैक्टर्स कंबाइन टू पुट मी इन जियोपाडी एवरी नून आवर। ये सभी फैक्टर्स, मतलब ये सभी कारण हैं, जो कारक हैं, मिलकर मुझे हर दोपहर खतरे में डालते थे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल, FORMIDABLE। फॉर्मिडेबल एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है जिसका अर्थ होता है डरावना। फॉर्मिडेबल का अर्थ है डरावना। कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, डर पैदा करने वाला, कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु जो डर पैदा करने वाला हो, तो उस चीज को हम कहेंगे फॉर्मिडेबल। द बिल्डिंग इज ग्रे, फॉर्मिडेबल नॉट एट ऑल पिक्चर्स के। मतलब क्या कि जो बिल्डिंग है, जो इमारत है, वो ग्रे रंग की है, मतलब रंगहीन एक तरह से इसमें ग्रे रंग की है और बिल्कुल भी मनोरम नहीं है, मतलब अच्छी नहीं है, डरावनी है। फाइन। हमारा अगला वर्ड है हॉटी। हॉटी, HAUGHTY। HAUGHTY, हॉटी एडजेक्टिव है, ये भी शब्द विशेषण है जिसका अर्थ होता है घमंडी।
घमंडी और स्वयं को दूसरों से बेहतर समझना। घमंड क्या होता है? घमंड मतलब कि जब हम अपने आप को बहुत ज्यादा ऊपर रखते हैं और सामने वाले को नीचे रखते हैं, औरों को कम समझते हैं, तो वो कहते हैं घमंड। ये जो फीलिंग है। तो घमंडी और स्वयं को दूसरों से बेहतर समझना को हम क्या बोलेंगे इन इंग्लिश? हॉटी। ही गेव मी अ हॉटी लुक एंड वॉकड अवे। उसने घमंडी भरी नजर से मुझे देखा और चला गया। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्डेन। डिस्डेन, DISDAIN। डिस्डेन एक संज्ञा है, ये शब्द जिसका अर्थ होता है तिरस्कार। तिरस्कार। कॉन्टेक्स्ट समझते हैं इस वर्ड का। किसी व्यक्ति या चीज के प्रति तीव्र मतलब कि स्ट्रॉन्ग नापसंदगी, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक या अस्वीकृति की भावना, जिसके बारे में आप सोचते हैं कि वह सम्मान के योग्य नहीं है, मतलब रिस्पेक्टफुल नहीं है, आप उसे हीन भावना से देख रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्डेन। फाइन। ही रिप्लाइड विथ हॉटी डिस्डेन। ही रिप्लाइड विथ हॉटी डिस्डेन। उसने घमंडी तिरस्कार के साथ उत्तर दिया। घमंड के साथ जो तिरस्कार हो। नेक्स्ट इज डिपिक्ट। DEPICT। डिपिक्ट। डिपिक्ट एक वर्ब है, क्रिया है। ये शब्द एक क्रिया के तौर पर प्रयुक्त होगा, जिसका अर्थ होता है वर्णन करना। वर्णन करना। कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। किसी चीज का प्रदर्शन करना, किसी चीज को प्रदर्शित करना, चाहे वो चित्र की थ्रू हो, चाहे वो डिस्क्रिप्शन के थ्रू हो या किसी और तरीके से हो। तो मोटा मोटी समझे तो किसी चीज का जब हम वर्णन करते हैं चित्र के माध्यम से, विवरण के माध्यम से या किसी अन्य रूप में, तो हम कहते हैं डिपिक्ट। कहते हैं ना डिपिक्ट करना। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। चिल्ड्रंस बुक्स ऑफन डिपिक्ट फार्मयार्ड एनिमल्स एज जेंटल लवेबल क्रिएचर्स। इसका अर्थ यह है कि जो बच्चों की किताबें होती हैं वो हमेशा इस तरह से होती हैं, जिसमें चित्रों के माध्यम से स्टोरी बताई जाती है या उसको डिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट वन इज कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट CONTEMPLATE। कंटेम्पलेट एक वर्ब है और जिसका अर्थ होता है विचार करना। ठीक है, विचार करना या कह सकते हो आप चिंतन करना। किसी चीज या संभावना पर सावधानी से विचार या चिंतन करने को हम कहते हैं कॉन्टेम्पलेट करना। इसको हम इन ए सेंटेंस कैसे यूज करेंगे? दिस आइडिया वॉज टू ऑफुल टू कॉन्टेम्पलेट। यह विचार इतना ऑफुल है, मतलब अच्छा नहीं है, भयानक है, कि उस पर विचार करना कठिन है, मतलब उस पर विचार करना संभव है, असंभव है। नेक्स्ट वन इज इंचेंटेड। इंचेंटेड ENCHANTED। इंचेंटेड भी एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण शब्द है, जिसका अर्थ होता है मंत्रमुग्ध। जब हम किसी चीज को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, बहुत अच्छी खुशी होती है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, मंत्रमुग्ध हो, उसे हम मंत्रमुग्ध होना कहते हैं। तो अत्यधिक प्रसन्नता या आनंद की अनुभूति करने को हम मंत्रमुग्ध होना बोलते हैं, इंग्लिश में इंचेंटेड। इसे हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? आई वॉज इंचेंटेड बाय द वे शी स्माइल्ड। मैं उसके मुस्कुराने के तरीके से, जिस तरह से वो मुस्कुरा रही थी, मैं मंत्रमुग्ध हो गया था। नेक्स्ट नॉमेडिक। नॉमेडिक NOMADIC। नॉमेडिक एक विशेषण है, एडजेक्टिव है, जिसका अर्थ होता है खाना बदोश। खाना बदोश। खाना बदोश मतलब कोई व्यक्ति जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा ही करता रहता है, ट्रेवल करता रहता है और इसी तरह से अपनी जिंदगी गुजारता है, जीवन यापन करता है, तो उस तरह के व्यक्ति को हम, या उस तरह के ग्रुप को व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? नॉमेडिक। दे आर इसेंशियली अ रूरल एंड नॉमेडिक पीपल। वह मूलतः बेसिकली ग्रामीण और खाना बदोश लोग हैं, जो हम अपना जीवन यापन यात्रा ट्रैवल करके करते हैं। बंजारा भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट वन इज नाइनकॉम्पोप। नाइनकॉम्पोप ये जो वर्ड है, ये एक संज्ञा है, NINCOMPOOP। नाइनकॉम्पोप जिसका अर्थ होता है मूर्ख या गवार। मतलब लिटरली गवार नहीं, मतलब जैसे कहते हैं ना कि दिमाग ना लगाना, जैसे कहते हैं ना अकल का दुश्मन, अकल ना लगाना, तो एब्सेंस ऑफ मतलब कहते हैं ना कि जिससे अकल ना हो, समझदारी ना हो, तो उसको हम मूर्ख और गवार बोलेंगे नाइनकॉम्पोप। सेंटेंस में कैसे हम इसे यूज करेंगे? दे हैव द जीनियसेस एंड वी हैव द नाइनकॉम्पोप्स। मतलब उन लोगों के पास जो है प्रतिभाशाली व्यक्ति लोग हैं, मतलब अच्छे लोग हैं, जीनियस लोग हैं, और जो हम लोगों के पास हैं वो मूर्ख लोग हैं, जो अकल के दुश्मन हैं, गवार लोग हैं, जिन्हें समझदारी नहीं है। तो ये जो नाइनकॉम्पोप जो वर्ड है, ये जनरली इनफॉर्मल है। वर्ड है एक्रिमोनियस। ACRIMONIOUS। एक्रिमोनियस एक एडजेक्टिव है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब ये विशेषण शब्द है, जिसका अर्थ होता है क्रोधपूर्ण या कटुता युक्त। क्रोधपूर्ण और कटुता युक्त। भाषा या लहजे में क्रोध, कटु और तीखा, विशेष रूप से जब आप बहस या विवाद कर रहे हैं, तो जिस भाषा या लहजे, टोन का, जिस लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं, वो अगर क्रोधपूर्ण हो और कटुता युक्त हो, तो उसे हम एक्रिमोनियस
बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, शी वॉच्ड हर पेरेंट्स गो थ्रू एन एक्रीमोनियस डिवोर्स। उसने अपने माँ बाप को एक कटु, एक रफ तलाक से डिवोर्स जो प्रोसेस है उनका, उसके माँ बाप का जो डिवोर्स प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा हार्श और रफ था, तो कटु तलाक से गुजरते देखा है। नेक्स्ट है हमारा डिसीट, DECEIT। DECEIT डिसीट भी जो शब्द है ये एक नाउन है, संज्ञा है, और इसका अर्थ होता है छल या चालबाजी। छल या चालबाजी, धोखा देने का कार्य, गुमराह करने के उद्देश्य से सच्चाई को जब आप छिपाते हैं या कम बताते हैं या ज्यादा बढ़ाकर बताते हैं, उसको विकृत करते हैं, तो वहां पर हम डिसीट शब्द का प्रयोग करते हैं, छल करना, चालबाजी करना। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, अ स्मार्ट रीप्रूफ इज बेटर दैन स्मूथ डिसीट। चतुराई से दी गई फटकार चिकनी चुपड़ी धोखेबाजी से बेहतर है। नेक्स्ट है हमारा श्रूड। श्रूड SHREWD। श्रूड एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसका अर्थ होता है चालाक या चतुर। चालाक या चतुर मतलब इसका कॉन्टेक्स्ट ये है, किसी भी सिचुएशन, किसी स्थिति का सही आकलन करने और उसे अपने लाभ के लिए मोड़ने में सक्षम होना। किसी भी तरह के सिचुएशन को समझ जाना, भाप जाना और उसको अपने एडवांटेज निकाल लेना अपने लिए, तो वहां पर हम श्रूड उस पर्सन को बोलेंगे। सो ही इज टू श्रूड टू बी ट्रस्टेड इन बिजनेस मैटर्स। वह इतना चतुर है, वो बहुत चतुर है कि व्यापारिक मामलों में उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। और ये जो श्रूड है जनरली इसे नेगेटिव वर्ड बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जो चालाक हो, चतुर हो, अपना एडवांटेज निकाल ले। नेक्स्ट क्यूपिडिटी। क्यूपिडिटी CUPIDITY। क्यूपिडिटी एक नाउन है, संज्ञा है। ये शब्द मतलब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यूपिडिटी का नाउन है, जिसका अर्थ होता है लोभ। लोभ, ठीक है, धन या संपत्ति का लालच। लोभ को आप लालच भी बोलते हो, तो धन या संपत्ति का लालच, किसी तरह के पोजीशन का लालच। सो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, अंकिता's cupidity is well known। अंकिता's cupidity is well known। जो अंकिता का लोभ है, उसके नेचर में लोभ एक है, तो वो जो लोभ है वो जग जाहिर है, सब लोग उस चीज को जानते हैं कि अंकिता जो है वो बहुत लोभी व्यक्ति है। हमारा अगला वर्ड है डोमिनियरिंग। डोमिनियरिंग DOMINERING। डोमिनियरिंग एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसका अर्थ होता है तानाशाही या जब आप किसी पे हावी होते हैं, ठीक है। सो डोमिनेंट कहते हैं ना, डोमिनेंट है ये, मतलब किसी पे हावी होना। सो डोमिनियरिंग जो है वर्ड उसी से है, वो एज अ एडजेक्टिव प्रयोग होगा, मतलब किसी पे हावी होना, तानाशाही करना, डिक्टेटर कहते हैं डिक्टेटरशिप। सो ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को नियंत्रित करना पसंद करता हो, कंट्रोल करना पसंद करता हो और उसके इमोशन, उसकी भावनाओं की जरा भी परवाह नहीं करता। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, अंकुर वॉज स्टबर्न एंड डोमिनियरिंग विथ अ वेरी बैड टेम्पर। अंकुर जिद्दी और दबंग स्वभाव का था और उसका स्वभाव बहुत ही खराब था। अंकुर के नेचर के बारे में बताया जा रहा है कि वो बहुत डोमिनेंट टाइप का पर्सन था, उसका नेचर सही नहीं था। नेक्स्ट है हमारा असिड्यूअस। असिड्यूअस ASSIDUOUS। असिड्यूअस एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसका अर्थ होता है परिश्रमी। परिश्रमी ऐसा व्यक्ति जो सावधान हो, व्यवस्थित हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, केयरफुल हो, बहुत दृढ़ हो, परसिस्टेंट हो, परिश्रमी हो, परिश्रम भी करता हो। तो ऐसे व्यक्ति को अगर हम किसी को इसकी क्वालिटी को अगर बताएंगे तो असिड्यूअस। फाइन। इट वॉज अ ट्रिब्यूट टू हर असिड्यूअस पॉलिटिकल वर्क। इट वॉज अ ट्रिब्यूट टू हर असिड्यूअस पॉलिटिकल वर्क। यह उनके परिश्रम से भरा अथक राजनीतिक कार्य के प्रति श्रद्धांजलि थी। आवर नेक्स्ट वर्ड इज एडवर्सरी। एडवर्सरी ADVERSARY। एडवर्सरी एक नाउन है, जिसका अर्थ है विरोधी, शत्रु, किसी स्पर्धा में विरोधी पक्ष। मतलब कि जब आप किसी तरह का कंपटीशन कर रहे हैं तो आपका जो अपोजिशन है तो उसे हम विरोधी कह रहे हैं यहाँ पर। तो शत्रु, किसी स्पर्धा में विरोधी पक्ष, एडवर्सरी मतलब विरोधी। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि इस वर्ड का हम कैसे यूज कर सकते हैं किसी सेंटेंस में। He saw her as his main adversary within the company। वह उसे कंपनी में अपना मेन मुख्य विरोधी मानता था। So our next word is wary। wary WARY। wary एक एडजेक्टिव वर्ड है, जिसका अर्थ होता है एहतियाती या सावधानी। एहतियाती या सावधानी, सतर्क, सावधान और चौकस रहना, विशेष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति या चीज के साथ व्यवहार करते समय जो संभावित रूप से खतरनाक हो या अविश्वसनीय हो, जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इन शॉर्ट आप समझ लो कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अविश्वसनीय है, जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते। तो अगर आप उसके साथ कोई काम कर रहे हैं तो आप एहतियात बरत रहे हैं या सावधानी बरत रहे हैं। तो इस
कॉन्टेक्स्ट में हम जो वर्ड प्रयोग यूज करेंगे वो है वेरी, WARY। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। दे वेयर वेरी वेरी अबाउट गिविंग हिम अ कॉन्ट्रैक्ट, वे उसे कॉन्ट्रैक्ट देने को लेकर बहुत सतर्क थे। आवर नेक्स्ट वर्ड इज ऑडेसिटी। ऑडेसिटी, AUDACITY। ऑडेसिटी एक नाउन है, संज्ञा है जिसका अर्थ होता है दुस्साहस या धृष्टता। अगर समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जब आप बिना सोचे समझे बिल्कुल रफली किसी को कुछ बोल देते हैं तो वहां पर हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। स्तब्ध कर देने वाला मतलब सामने वाला चौंक जाता है आपके आचरण या व्यवहार से। जैसे सॉफ्टली ना बोलकर हार्शली आप जब किसी को सच्चाई भी अगर बोल रहे हो तो एक तरीका होता है, तो वो तरीका ना यूज कर आप एकदम कन्फ्रंट हो जाते हो और बोल देते हो कुछ भी जो आपके मन में हो, तो वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं ऑडेसिटी का। देखिए इसे हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। आई कांट बिलीव ही हैड द ऑडेसिटी टू आस्क मी फॉर मोर मनी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने मुझसे और पैसे मांगने की हिम्मत की, मतलब उसे शायद नहीं मांगना चाहिए था या ऑलरेडी उसने ले रखा होगा। नेक्स्ट वन इज मॉडेस्ट। मॉडेस्ट, MODEST। मॉडेस्ट एक एडजेक्टिव है, वर्ड है, विशेषण है जिसका अर्थ होता है मामूली या विनम्र। मामूली वर्ड भी अर्थ निकल सकता है मॉडेस्ट का, या विनम्र मतलब शांत स्वभाव का, विनम्र है। तो अपने आप पर या अपनी क्षमताओं पर बहुत अधिक प्राइड नहीं होना, घमंड नहीं होना भी कह सकते हैं, गर्व नहीं होना भी कह सकते हैं, या कॉन्फिडेंस नहीं है वो भी आप कह सकते हैं। तो मामूली या विनम्र इसका अर्थ है ही इज मॉडेस्ट इन हिज बिहेवियर। यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, ही इज मॉडेस्ट इन हिज बिहेवियर, मतलब वह अपने व्यवहार में विनम्र है, शांत है, जिसे बोल सकते हो घमंडी नहीं है, ठीक है, मामूली। नेक्स्ट वन इज फ्रुगल। फ्रुगल, FRUGAL। फ्रुगल एक एडजेक्टिव है, विशेषण है जिसका अर्थ होता है अल्पव्ययी। अल्पव्ययी, अल्पव्ययी का अर्थ क्या है? केवल उतना ही धन या संसाधन या भोजन का इस्तेमाल करते हुए करना जितना आवश्यक हो, ठीक है, उतना ही खर्च करना या उतना ही भोजन का इस्तेमाल करना या उतना ही उस संसाधन का इस्तेमाल करना जितना आपको जरूरत हो। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ही हैज ऑलवेज बीन हार्ड वर्किंग एंड फ्रुगल। वह हमेशा से ही मेहनती और मितव्ययी रहा है, ठीक है। सो दिस ये हमारा आज का लास्ट वर्ड था। इसी तरह से अगर आप वर्ड के मीनिंग को समझना चाहते हैं और उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना चाहते हैं तो आपको ये इस तरह के वीडियो डेली देखने को मिलेंगे। अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू।